इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों के सीएम के साथ की कोरोना पर समीक्षा बैठक। ऑक्सीजन सप्लाई, वैक्सीन और कोविड प्रोटोकॉल पर की चर्चा। पीएम मोदी ने कहा, बहरूपिया है कोरोना, बार बार रंग बदलता है, हर वेरिएंट पर रखनी होगी बारीकी से नजर। पीएम बोले, माइक्रो लेवल पर सख्त कदम उठाने होंगे, ज्यादा माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की जरूरत। टूरिस्ट प्लेस पर उमड़ती भीड़ पर पीएम ने जताई चिंता। कहा, टूरिस्ट प्लेस पर लोगों को बिना मास्क पहुंचना टेंशन की बात। पीएम ने टेस्टिंग और ट्रीटमेंट में सुधार पर दिया जोर। सरकार के 23,000 करोड़ के पैकेज का किया जिक्र। बोले, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को पैकेज से मिलेगी मदद। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का निधन हुआ। दिल का दौरा पड़ने के बाद सुबह 7:40 पर ली अंतिम सांस। 1983 में पहली बार वर्ल्ड कप जीतने वाली इंडियन टीम के सदस्य थे यशपाल शर्मा। टीम इंडिया की तरफ से 37 टेस्ट और 42 वनडे खेले। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने यशपाल शर्मा के निधन पर श्रद्धांजलि दी। कहा, क्रिकेट जगत को भारी नुकसान हुआ। रजत शर्मा ने यशपाल शर्मा के इंडिया टीवी से जुड़ाव को किया याद। कहा, यशपाल जी कई साल से इंडिया टीवी के थे क्रिकेट एक्सपर्ट। पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा के निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। यशपाल शर्मा के निधन पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी शोक जताया। परिवार के प्रति व्यक्त की संवेदना। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के बयान पर महाराष्ट्र सरकार में छिड़ा घमासान। सूत्रों के मुताबिक सीएम उद्धव ठाकरे और डिप्टी सीएम अजित पवार ने जताई नाराजगी। पटोले ने कल अपनी जासूसी का लगाया था आरोप। शिवसेना और एनसीपी ने कांग्रेस से पटोले पर लगाम लगाने को कहा। बेबुनियाद आरोप नहीं होगा बर्दाश्त। अपने बयान पर बवाल के बाद नाना पटोले की सफाई। बीजेपी पर लगाया अपने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप। कहा, कांग्रेस को निशाना बनाया जा रहा है। पटोले ने कहा, महाराष्ट्र में कांग्रेस नंबर 1 पार्टी बनेगी। कांग्रेस के विस्तार से कुछ लोग चिंतित। महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक शुरू हुई। नाना पटोले के जासूसी के आरोपों पर होगी चर्चा। शरद पवार की पटोले पर टिप्पणी से भी कांग्रेस है नाराज। महाअघाड़ी सरकार के मतभेद पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी एच.के. पाटिल। सरकार मजबूत और स्थिर, पूरा करेगी अपना कार्यकाल। नाना पटोले के आरोपों से महाराष्ट्र के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने किया दरकिनार। कहा, जांच के बाद पता चलेगा सच्चाई। पटोले शिवसेना विवाद पर बोले कांग्रेस नेता बालासाहब थोराट। कहा, महाविकास अघाड़ी गठबंधन मजबूत है, गठबंधन में कोई दरार नहीं। नाना पटोले के कांग्रेस प्रभाव बढ़ने के बयान पर संजय राउत का जवाब। बोले, नाना पटोले का प्रभाव बढ़ाने का कौन सा मॉडल है, उस मॉडल पर रिसर्च करने की जरूरत। बहन को मंत्री पद न मिलने से नाराज महाराष्ट्र बीजेपी नेता पंकजा मुंडे आज भीड़ के कार्यकर्ताओं के साथ करेंगी बैठक। पंकजा मुंडे के घर पर होगी मीटिंग। प्रियंका गांधी के 3 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे का कार्यक्रम तय। 14 जुलाई के बजाय 16 जुलाई को जाएंगी लखनऊ। गाजीपुर में लगातार दूसरे दिन ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ प्रदर्शन। उनके ही विधानसभा क्षेत्र जहूराबाद के कासिमाबाद में निकाली गई शव यात्रा। ओवैसी के बहराइच में गाजी की मजार पर जाने के बाद भड़का है विवाद। राजभर के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। तेलंगाना कांग्रेस के सचिव ने दिया इस्तीफा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर लगाया था पैसा देकर अध्यक्ष पद हासिल करने का आरोप। दिल्ली में मानसून का लंबा इंतजार हुआ खत्म। दिल्ली एयरपोर्ट समेत राजधानी के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। सेंट्रल दिल्ली के इलाकों में भी जमकर बरसे बादल। मौसम हुआ खुशगवार। उमस झेल रहे दिल्ली के लोगों को मिली राहत। दिल्ली में मानसून के साथ आई जल भराव की समस्या। एम्स सर्कल और मथुरा रोड पर भरा पानी। बारिश के बाद दिल्ली में आईटीओ में लगा भारी जाम। दफ्तर जाने वाले लोग फंसे, रेंगती नजर आई गाड़ियां। दिल्ली में बारिश के बाद धौला कुआं पर लगा ट्रैफिक जाम। ट्रैफिक में फंसे लोग। दिल्ली के सोम विहार में सड़क बनी तालाब। रोड पर बरसात के पानी में खेलते नजर आए बच्चे। दिल्ली में 19 दिन की देरी से आया मानसून। मौसम विभाग के कई पूर्वानुमान निकले गलत। मौसम विभाग ने माना पूर्वानुमान गलत निकलना विरल। बारिश में दिल्ली के प्रहलादपुर के अंडरपास से आया पानी का सैलाब। वाहनों को खींचकर अंडरपास पार करते दिखे लोग। हरियाणा के गुरुग्राम में भी सुबह हुई बारिश से सड़कें हुई जलमग्न। लोगों को गर्मी से हालांकि मिली राहत। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के लिए आज जारी किया येलो अलर्ट। भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर भारी बारिश से तबाही का जायजा लेने जाएंगे धर्मशाला। बारिश में अब तक 2 लोगों ने जान गंवाई। 10 लोगों के लापता होने की पुष्टि। बादल फटने के बाद कांगड़ा जिले के बोह घाटी में भारी तबाही। 5 लोगों को बचाया गया। एक शव बरामद। अभी भी 9 लोग लापता। बादल फटने के बाद धर्मशाला में तबाही की तस्वीरें सामने आई। नाले में पानी के साथ आए पत्थर। कई गाड़ियां भी तबाह हुई। धर्मशाला में भारी बारिश से कई दुकान और मकान क्षतिग्रस्त। पीडब्ल्यूडी इंजीनियर सुशील घड़वाल ने लिया हालात का जायजा। डोडा के कस्तीगढ़ गांव में फंसी कार। भारी बारिश की वजह से आया फ्लैश फ्लड।
श्रीनगर के नेशनल हाईवे 44 को वन वे ट्रैफिक के लिए खोला गया। जरूरी सामान लेके जा रहे वाहनों को मिलेगी एंट्री। देहरादून के पास से आई हैरान कर देने वाली तस्वीरें। उफनते पानी के बीच पुल पर रस्सियों के सहारे रास्ता पार करते नजर आए लोग। महाराष्ट्र के तटीय जिलों और मध्य इलाके में अगले 4 दिन भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। महाराष्ट्र के 7 जिलों में वाटरफॉल के आसपास धारा 144 लागू की गई। कोरोना काल में भीड़ रोकने और मानसून के दौरान होने वाले हादसों को रोकने के मद्देनजर फैसला। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर फोटोग्राफर ने महिला को बचाया। संतुलन बिगड़ने की वजह से समंदर में गिरी थी महिला। मुंबई से सटे पालघर में वाटरफॉल के पास हादसा। पहाड़ी पर चढ़ रहा शख्स अचानक फिसलकर पानी में गिरा, बाल बाल बची जान। बिहार के मुजफ्फरपुर में भारी बारिश के बाद निचले इलाकों में भरा पानी। नावों से आवाजाही को मजबूर हुए लोग। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। 15 जुलाई को वाराणसी में 400 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी जापान के सहयोग से बने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का करेंगे इनॉग्रेशन। यूपी के 10 जिलों में बने 9 मेडिकल कॉलेज का गिफ्ट देंगे पीएम। पीएम मोदी के कार्यक्रम से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ खुद तैयारियों का जायजा लेंगे। आज दोपहर में वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी। ईडी महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलिल देशमुख को भी समन भेजने की तैयारी में। 300 करोड़ की लैंड डील मामले में करेगी पूछताछ। कैबिनेट फेरबदल के बाद कई कैबिनेट कमेटियों में भी बदलाव। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी में भूपेंद्र यादव, सोनोवाल, मांडविया और गिरिराज सिंह को मिली जगह। स्मृति ईरानी की राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति में शामिल। नारायण राणे और ज्योतिरादित्य सिंधिया को निवेश से जुड़े कैबिनेट कमेटी में जगह। पीएम मोदी आज टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के साथ करेंगे संवाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बढ़ाएंगे हौसला। लखनऊ में लगातार दूसरे दिन लगा सीएम योगी का जनता दरबार। योगी ने सुनी जनता की समस्याएं। राजेंद्र अरलेकर ने हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली। शिमला में राजभवन में ली शपथ। स्वामी रामदेव ने बताया अपना फ्यूचर प्लान। कहा 5 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। स्वामी रामदेव बोले पतंजलि ने रिसर्च पर आधारित 100 से ज्यादा दवाएं तैयार की हैं। 2 लोगों ने योग शुरू किया, अब 200 देशों में पहुंचे। चंडीगढ़ में महिला कांग्रेस ने सब्जियों के बढ़ते दामों के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। सब्जियां हाथों में लेकर लगाए नारे। पेट्रोल के बढ़ते दामों के कारण महंगाई बढ़ने पर राहुल गांधी का सरकार पर हमला। कहा खाया भी, दोस्तों को भी खिलाया, बस जनता को नहीं खाने दिया। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के लिए मांगी लोगों की राय। पूछा आपका पसंदीदा टॉपिक कौन सा है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली को कम पानी देने का आरोप खारिज किया। कहा सुप्रीम कोर्ट में देंगे जवाब। मणिपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया मकरू रिवर ब्रिज का उद्घाटन। 16 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स की रखी आधारशिला। जामिया शूटर राम भक्त गोपाल शर्मा महापंचायत में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार। कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल तिहाड़ जेल पहुंची। महिला कैदियों के रहन सहन का हाल जाना। जेल अथॉरिटी और सरकार को दिए सुझाव। देश में कोरोना से और 2020 लोगों ने जान गंवाई। मध्य प्रदेश के आंकड़ों में बदलाव करने के बाद बड़ा ग्राफ। 24 घंटे में करीब 31,000 नए मामले आए सामने। उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन स्थलों पर भीड़ को लेकर डीएम की जवाबदेही तय की। हालात बिगड़ने पर डीएम होंगे जिम्मेदार। डीएम को कड़ी कार्रवाई करने के अधिकार दिए। आईएमए ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से की अपील। कोरोना की तीसरी लहर रोकने के लिए 4 धाम यात्रा को मंजूरी न देने को कहा। WHO की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने 2 वैक्सीन को मिलाकर मिक्स करने को लेकर चेताया। खतरनाक ट्रेंड करार दिया। मध्य प्रदेश में आज से रात 10 बजे तक खुलेंगे बाजार। रेस्टोरेंट को पूरी क्षमता के साथ खुलने की इजाजत। शिवराज सरकार का फैसला। मध्य प्रदेश सरकार ने आज से सिनेमा हॉल खोलने का भी किया फैसला। 50% क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुलेंगे सिनेमा हॉल। वैक्सीन मिलने के बाद मुंबई में सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर BKC जंबो वैक्स सेंटर पर फिर से शुरू हुआ टीकाकरण का अभियान। बहुत कम संख्या में हालांकि नजर आए लोग। मुंबई के 7 हिल्स हॉस्पिटल के वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर लोगों की भारी भीड़। वैक्सीन की डोज लेने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग भी भूले लोग। नागपुर में वैक्सीन की किल्लत जारी। 137 सेंटर्स पर नहीं लगेगी कोविशील्ड की डोज। सिर्फ 3 सेंटर्स पर लगाई जाएगी कोवैक्सीन। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से वैक्सीन सेंटर्स के बाहर लोगों ने किया प्रोटेस्ट। वैक्सीन की कमी को लेकर किया प्रदर्शन। वैक्सीन की कमी पर कांग्रेस ने केंद्र पर साधा निशाना। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम बोले सच्चाई बताए सरकार। चंडीगढ़ में वैक्सीन लगवाने वालों को मुफ्त मिल रहे छोले भटूरे। छोले भटूरे विक्रेता संजय के मुताबिक वो रोजाना तकरीबन 25 से 30 लोगों को मुफ्त खिला रहा है खाना। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में टाइगर के हमले से 2 लोगों की मौत, 1 घायल। रात में बाइक से जा रहे थे 3 लोग। पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमार मंगलम की पत्नी की हत्या मामले में टीकमगढ़ से एक आरोपी गिरफ्तार। 33 लाख के गहने और 10,000 कैश बरामद। दिल्ली के छावला में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। गिरफ्तार हुआ आरोपी लूट की 2 दर्जनों से ज्यादा वारदात में वांटेड था अब्दुल वाहिद। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा यमुना के पानी में प्रदूषण। कालिंदी कुंज के पास बड़ी मात्रा में बना जहरीला सफेद झाग।
गुड़गांव में पकड़े गए 3 मोस्ट वांटेड बदमाश। एक बदमाश अशोक पर था 1 लाख का इनाम। गाजियाबाद के लोनी में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। युवकों ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जीत की खुशी में की फायरिंग। यूपी के बलिया में लड़की से छेड़छाड़ की कोशिश। लड़के ने लड़की पर चाकू से किया हमला। केस दर्ज, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के महाराजगंज में फेसबुक की मदद से पुलिस ने चोर पकड़े। किन्नर के घर से चुराए थे 6 लाख के गहने। जयपुर एयरपोर्ट पर सोना तस्करी की बड़ी खेप बरामद। दुबई से आए यात्री से मिले 69 लाख का सोना। नेपाल के नए पीएम शेर बहादुर देवबाज लेंगे पद की शपथ। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश। इराक में कोरोना अस्पताल में लगी भीषण आग। हादसे में 50 लोगों ने गंवाई जान, दर्जनों जख्मी। अफगानिस्तान में अमेरिका के कमान सौंपते ही तालिबान के डर से हजारों की संख्या में अल्पसंख्यकों का पलायन जारी। पिछले 15 दिनों में 5600 परिवारों ने किया पलायन। अमेरिका के ओरेगोन के जंगलों में लगी आग। आग बुझाने में लगे फायर फाइटर्स। रिहायशी इलाके खाली करवाए गए। अमेरिका के फ्लोरिडा में बिल्डिंग गिरने से मरने वालों की संख्या हुई 94। मलबे के ढेर के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई। बोलीविया में बड़ा सड़क हादसा। 150 मीटर गहरी खाई में गिरी बस। 31 लोगों की मौत, दर्जनों घायल। कोरोना वैक्सीन की 15 लाख डोज देने पर नेपाल के केयरटेकर पीएम केपी शर्मा ओली ने अमेरिका को धन्यवाद दिया। कहा, यह लंबे वक्त से चली आ रही हमारी दोस्ती को दिखाता है। यूपी सरकार का ओलंपिक खिलाड़ियों को तोहफा। एकल में गोल्ड जीतने वाले 6 को 6 करोड़, सिल्वर मेडल जीतने वाले को 4 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले एथलीट को मिलेंगे 2 करोड़ रुपए। एलआईसी में विनिवेश को आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने दी हरी झंडी। वित्त मंत्री की अगुवाई वाली एक समिति एलआईसी की में हिस्सेदारी बिक्री तय करेगी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।